friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you want to improve your English, if you want to learn English, if you want to speak fluent in English, so you can watch full video till end. यहाँ पे एक लड़की वो बता रही कि क्या बात है, दूसरे लड़की से पूछ रही है तुम इतने तनाव में क्यों हो, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू सो स्ट्रेस, व्हाट्स द मैटर विथ यू मतलब कि क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है ऐसा, वाई आर यू सो स्ट्रेस मतलब तुम इतने तनाव में क्यों हो। ठीक है, आगे वो बताती है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं जिसके फ्रेजल वर्ब के साथ, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू सो वुंड अप। वुंड अप का मतलब भी होता है तनाव। ठीक है, स्ट्रेस वुंड अप दोनों हम यूज कर सकते हैं तनाव वर्ड के लिए। ओके, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू सो वुंड अप। ओके, तो दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं कल रात सोया नहीं था। आगे वो बता रहा कि मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं रात में कल सोया नहीं था। आई एम टायर्ड, आई डिडंट गो टू बेड लास्ट नाइट, आई डिडंट गो टू बेड लास्ट नाइट। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई डिडंट गो टू बेड लास्ट नाइट। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे आई एम टायर्ड, आई स्टेड अप लास्ट नाइट। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के साथ, I am tired, I am tired, I stay up last night. इन दिनों यदि मैं रात में देर तक जाग लेता हूँ तो अगली सुबह मैं थका हुआ फील करता हूँ या फिर मैं थक जाता हूँ। These days if I stay up late one night, these days if I stay up late one night I am exhausted. ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग कि मैं अगर रात तक जाग लेता हूँ तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता हूँ, थका हुआ फील करता हूँ, एग्जॉस्टेड फील करता हूँ। ठीक है, मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना था। क्यों वो रात भर जाग रहा था, क्योंकि उसको पूरा काम करना था, अपना जो भी अधूरा काम है। आई हैड टू डू माई अनफिनिश्ड वर्क, आई हैड टू डू माई अनफिनिश्ड वर्क मतलब जो उसका अधूरा काम था उसको पूरा करना था, इसलिए वो रात भर जाग के उसने काम किया, इसलिए वो सुबह मॉर्निंग में थका हुआ फील कर रहा था। ठीक है, वो अपने फ्रेंड को अपनी पूरी बात बताता है। ओके, मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना था, इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई हैड टू कैच अप। ठीक है, ऑन माई वर्क, आई हैड टू कैच अप ऑन माई वर्क। इसका मतलब भी होता है कि मुझे जो मेरा काम बचा हुआ था, मेरा अधूरा काम था, उसको मुझे कैच करना था, उसको मुझे फिनिश करना था। एक अनफिनिश्ड वर्क हो गया और एक कैच अप, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस के लिए दोनों ही राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे तो लगा था तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ओके, आई थॉट यू हैड क्विट योर जॉब। मुझे तो लगा था कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आई थॉट यू क्विट योर जॉब। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, आई थॉट यू हैड गिवन अप। ठीक है, क्विट और गिवन अप दोनों ही राइट है। योर जॉब, यस आई हैड, दिस इज अ टेम्पररी जॉब आई हैव टेकन अप। ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ मैंने नौकरी छोड़ दी थी और अब ये मेरी जो नौकरी है जो मैं कर रहा हूँ ये टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी होती है जो मतलब कुछ दिनों के लिए होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती है। तो कह रहा है यस आई हैव कि मैंने छोड़ दी है, अब जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी टेम्परेरी जॉब है। सो अब नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम तुम्हारे तनाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। उसका फ्रेंड है, उससे पूछ रहा है व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। उसका फ्रेंड है, उसकी बात सुनकर उसे भी थोड़ा टेंशन हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, हम तुम्हें शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू काम यू डाउन। ठीक है, काम डाउन मतलब भी होता है शांत करना। ठीक है, रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड काम डाउन मतलब कि काम को कम करना या फिर आपको कैसे शांत कर सकते हैं, आपका काम कैसे हम कम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रेस में हो। ठीक है, चलो पार्क में थोड़ा टहल लेते हैं। उसका फ्रेंड आके बोल रहे चलो पार्क में थोड़ा सा हम टहल लेते हैं, लेट्स गो फॉर ए लिटिल स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक करना, थोड़ा सा टहलना इन द पार्क।
ठीक है, लेट्स गो फॉर अ लिटिल स्ट्रोल इन द पार्क। और हम वापस आते समय डिनर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो बाय समथिंग फॉर डिनर ऑन द वे बैक, ठीक है, और वापस आते समय हम अपने डिनर के लिए कुछ खरीद सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो बाय समथिंग फॉर डिनर ऑन द वे बैक। ओके, वे बैक मतलब होता है कि वापस आते समय, वापस जिस रास्ते से हम आ रहे हैं उस रास्ते से आते समय हम अपने डिनर के लिए, अपने शाम के खाने के लिए हम कुछ खरीद भी सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो पिकअप, पिकअप मतलब भी होता है वही समथिंग फॉर डिनर ऑन द वे बैक, कि मतलब कुछ लेना, कुछ खरीदना, पिकअप, पिक कर लेना, ठीक है। तो दोनों ही राइट है, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो पिकअप समथिंग फॉर डिनर ऑन द वे बैक। ओके, सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज घर आते समय दूध ले आना। पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम। कई बार होता है घर में दूध ख़त्म हो जाता है, सब्जियां ख़त्म हो जाती है, आप अपने हस्बैंड को, अपने ब्रदर को, जिसको भी फ़ोन करके बोल सकते हैं ऐसे, पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम, कि घर लौटते समय कुछ मिल्क ले आना, सब्जियां ले आना, फ्रूट्स ले आना, ठीक है। हमारे पास दूध खत्म हो गया है। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। जब कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है हम उसके लिए यूज करते हैं रन आउट का। मैं घर आते समय दूध ले आऊँगा, ठीक है, आगे से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं ले आऊँगा। आई विल पिक अप मिल्क ऑन द वे होम। ओके, मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैड नो इंटेंशन, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शाउटिंग at you. So friends, I hope you like this video. If you learn anything in this video, so please one like and one subscribe. Thank you for watching.